मेडिटेशन में बहुत चीज़ आपको सरल कर देता है। जैसे मुश्किल जो आती है ट्रस्ट नहीं करती है, इजी डिसीजन ले सकते हैं। और क्या होता है, जैसे आप एंग्री हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, आप दूसरे को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, झगड़े करते हैं, ये सब खत्म होते चला जाता है। आदमी बोलते हैं कि मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ, मुझे तकलीफ हो रहा है, घर में तकलीफ हो रहा है, बाहर तकलीफ हो रहा है, तो एक ही उसका रास्ता है मेडिटेशन। ये हम मेडिटेशन गहराई में जाएंगे तो वही जगह में हम रह सकते हैं, टिक सकते हैं। मैंने बहुत किताबें पढ़ी और उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ। जब भी मुझे डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, आंसर आता है कि बुक से। अभी तक मुझे कुछ ऐसा बुक मेरे हाथ में पहुंच जाता है जिससे मुझे रास्ता दिखाई देती है। ध्यान से ज्ञान आता है और ज्ञान से मुक्ति। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हम हैं PSSM में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ध्यानियों से जो सालों से ध्यान कर रहे हैं और ध्यान का प्रचार भी कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं पुष्कर जी नेपाल से। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बातचीत करते हैं पुष्कर जी से कि आखिरकार ध्यान उनके जीवन में कैसे आया और कैसे ध्यान से उन्होंने अपने जीवन को न केवल सरल बनाया बल्कि सुंदर भी बनाया। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आत्मबंधन। जी सर। तो सर, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि ध्यान से आप सर कब जुड़े? मैं ध्यान से जब छोटा था, मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था, तब मेरे हाथ में एक पुस्तक आई। ओशो का पुस्तक था, उसका नाम था अंतरयात्रा। तो पुस्तक पढ़ने में एक दिन में वो ख़त्म हो गया पुस्तक। तो मुझे उतना इंटरेस्ट लगा, तो वो पुस्तक के माध्यम से मैं पूना पहुंच गया ओशो आश्रम में। वहाँ पर ध्यान सीखी और नेपाल में एक आश्रम था सौराहा में, चितवन में, वहाँ 1 महीने रह के फिर ध्यान सीखा। तो ध्यान सीखते सीखते फिर कराना शुरू कर दिया। 2009 में मैं आचार्य हो गया ध्यान सिखाने के लिए। वो वसुधारा आश्रम ने मुझे जगह जगह भेजा कि ध्यान सिखाओ आप। तो ध्यान सिखाते सिखाते वेरियस गुरुओं के पास में, वेरियस थेरापिस्ट के पास में जाके थेरापी, ब्रीदिंग थेरापी, ध्यान सीखा। तो 2018 में मैं बैंकॉक चला गया था। उसमें मंटक चिया एक गुरु है, उनके पास गया था। तो उसमें हमें जसमुइन से मुलाकात हुई। उसने हमें पत्री जी के बारे में, सुभाष पत्री जी के बारे में ने जानकारी दिया। तो मैंने 2000 में उनके बारे में सर्च किया। मेरा एक दोस्त ऋषि शर्मा था, उसने बोला कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, मैं ऑनलाइन करता हूँ। तो जब उनको देखा, जब उनको सुना, तो मुझे क्या हुआ कि मैंने फिर गुरु को पा लिया। जो ओशो से मैं मुलाकात, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मीट ओशो बिकॉज ही हैज एक्सपायर्ड। सो आई हैव फेल्ट दैट आई हैव गॉट अ Guru now. Subhash Patriji is my guru, and from that day I regularly talk with him and I did all the online classes. मगर मुझे क्या हुआ कि मैं सुभाष जी से, हम ब्रह्मश्री सुभाष जी से मुलाकात करना चाहता था, मगर वो जल्दी गुजर गए, इसलिए तो मुझे कभी कभी रिग्रेट भी होता है कि मैं उनसे मिल नहीं पाया। इतना सुंदर आदमी, इतना बढ़िया आदमी, तो उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। तो पहले जब मैं था आनापानसति ध्यान को कभी कभी करता था। जब से मैं सुभाष पत्री जी के बारे में मैं जाना, उन रेगुलरली मैं 1-2 घंटा डेली, कभी 3-4 घंटा, 10 घंटा तक मैं आनापानसति करता हूँ जब मुझे समय मिलता है। तो उसमें मुझे और निखारा, जैसे डायमंड, ब्लैक डायमंड था ना, वो वाइट होकर चमकने लगा जो मेरे अंदर था। इतना अच्छा महसूस हुआ, इतना अच्छा महसूस हुआ कि पत्री जी से मिल के, आनापानसति ध्यान से मिल के, PSSM से मिल के मुझे और गहराई में मुझे इजीली पेनिट्रेट हो पाया ध्यान में। तो मैं उनका खूब शुक्रगुजार हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ PSSM टीम को और आप लोग को भी, और हम सुभाष जी को भी हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
जी सर, तो आपने जैसा कि कहा कि जब ध्यान आपके जीवन में आया तो कई बदलाव आए। तो सर जानना चाहूँगी, आप कोई अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहें कि ध्यान से जुड़ने के बाद आपके जीवन में किस तरीके का बदलाव आया? यानी कि लाइफ में कुछ चैलेंजेस जो आप पहले फेस कर रहे थे और ध्यान से जुड़ने के बाद जब वही चैलेंजेस या कुछ और चैलेंजेस आपने फेस किए, तो सर कुछ ध्यान से आपको मदद मिली उन चैलेंजेस को फेस करने में, जानना चाहूँगी। मैं जब छोटा था तब भी मुझे एक बड़ा एक्सपीरियंस हुआ था, मगर जी। उसमें मैं छोटा मालूम नहीं था ध्यान से वैसा होता है कि नो माइंड में पहुंच गया था जी। छोटे में भी। तो नो माइंड में पहुंचने से मैं थोड़ा घबरा गया था कि मेरा थॉट कहाँ चला गया, तो मालूम नहीं था वो। तो मुझे पीछे समझ आया कि आप नो माइंड में रह सकते हैं, फिर आप थॉट भी क्रिएट कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं, जब चाहे नो माइंड में रह भी सकते हैं। वो मुझे मालूम नहीं था, तो पीछे बाद में मालूम हुआ। तो बाद में जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेडिटेशन में बहुत चीज़ आपको सरल कर देता है, जैसे मुश्किल जो आती है उससे आपको टच नहीं करती है, तो ईजी डिसीजन ले सकते हैं। और क्या होता है, जैसे आप एंग्री हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, आप दूसरे को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, झगड़े करते हैं, ये सब खत्म होते चला जाता है। तो अभी जो चीज़ आपको वर्ड, जो दूसरा आपका ब्रदर हो, फादर हो, मॉम हो, अंकल हो, जो वो बोलते थे वो बहुत टच करता था जब ध्यान नहीं करते थे। तो बाद में वो कुछ टच ही नहीं करता है। तो वो भी खुश हो, गुस्सा होते आदमी आए आपके आगे जो एंग्री है, वो भी खुश हो जाते हैं। ये बंदे को जितना बोलो वो तो हंसता रहता है, इजी लेता है। तो माहौल चेंज होता है, पॉजिटिव माहौल में, तो नेगेटिव माहौल भी पॉजिटिव बन जाता है। तो माहौल चेंज होते चला गया। इतना अच्छा महसूस हुआ कि वर्स कंडीशन में भी आप इजी रहते हैं, आप बहुत इजी रहते हैं। तो ये बहुत ध्यान का बहुत सुंदर पक्ष है। जो आदमी बोलते हैं कि मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ, मुझे तकलीफ हो रहा है, घर में तकलीफ हो रहा है, बाहर तकलीफ हो रहा है, तो एक ही उसका रास्ता है मेडिटेशन। ये हम मेडिटेशन गहराई में जाएंगे तो वही जगह में हम रह सकते हैं, टिक सकते हैं। तो एक बहुत, ये जो मेडिटेशन करने के लिए कोई जाना नहीं पड़ता है, जहाँ वहीं भी कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए आपको, आंख बंद कीजिए, अनापन आते जाते जो श्वास तो चल रही है, देखना ही खाली है। बिल्कुल सर। और आजकल जैसा हमारा अब जीवन हो गया है, जिस तरीके का जीवन हम जी रहे हैं, सांसें तो हम ले रहे हैं लेकिन अपनी सांसों को महसूस जो है वही हमें करना है। और जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो जितनी भी उलझने हैं, जितने भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, उनके जवाब हमारे अंदर ही छिपे हैं। जैसे कि पत्री जी खुद कहते हैं कि बी योर ओन मास्टर्स। तो सर पत्री जी एक और बात कहते हैं कि ध्यान जो है वो शाकाहार के बिना अधूरा है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं लेकिन अगर आप शाकाहारी नहीं हैं तो फिर उस ध्यान का कोई महत्व नहीं है। सर यही जानना चाहूंगी कि जब आप ध्यान से जुड़े तो क्या आप तब शाकाहारी बने या फिर आप उससे पहले से शाकाहारी? नहीं, मैं जब छोटा था, जब 13 ईयर में से मैंने ध्यान शुरू किया, जब 9 क्लास में पढ़ता था, तब मैं शाकाहारी नहीं था, ध्यान करता था मगर नॉन वेज ही था मैं। जब धीरे धीरे 2000 में से मैं शाकाहारी हो गया, 2000 से 24 चल रहा है, 24 साल हो गया मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मैं अभी मुझे महसूस होता है, मगर ये लोग को थोड़ा हर्ट भी हो सकता है। जो लोग अपने को धार्मिक मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भी मांसाहारी हैं, मगर वो कैसे संभव होता है, मुझे कभी कभी ख्याल आता है। जो मांस खाते हैं भी बोलते कि मैं शाकाहार हूँ, नहीं मैं धार्मिक हूँ बोलते हैं। वो कैसे संभव हो सकता है, उसे लगता है मुझे, मगर बताने में वो लोग को बुरा लग सकता है। मगर मैं लगता हूँ जो शाकाहारी होगा वही धार्मिक हो सकता है, ऐसा लगता है मुझे। सर यही जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि आखिरकार शाकाहार क्यों जरूरी है, क्यों हमें शाकाहार को अपनाना चाहिए और शाकाहार को अपनाने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है सर? जैसे इसमें बहुत सी कारण दिखाई देती है। साइंटिस्ट भी लोग बोलते हैं कि जितने जो खाना है वो उपजाऊ जो खाना इजीली अवेलेबल है, मगर जो हम फार्मिंग करते हैं, जैसे बकरियों को मीट को फार्मिंग कर फिशरी करते हैं, उसमें हमको उन लोग को ग्रो करना पड़ता है। ग्रो करने के लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो अनाज है उनको देना पड़ता है। वो अनाज से हम पृथ्वी के आदमी 3 बार जीवित हो सकते हैं साल में। 3 times we are going to provide the food to the animals. The animal give us only 1 time their meat, no?
ऐसा हो रहा है। जी। इसलिए एक तो ये साइंटिफिक वे में हमारा खाना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है एनिमल पे। दूसरा क्या है कि जो एनिमल को हम मारते हैं उस वक्त उनके शरीर से वेरी नेगेटिव थॉट वाइब्रेशन निकलता है, जो खाते हैं शारीरिक रूप से भी हमको डिजीज पैदा करता है। मीट खाने से हमको भी बीमार हो सकता है। फिर ऐसा देखिए दूसरे को प्राण को मारकर हम कैसे खुशी हो सकते, अपने भोजन कैसे बना सकते हैं। दूसरों को लीवर खा के, दूसरे को लंग्स खा के, दूसरे को पैर खा के, लेग खा के, छाती खा के, जो दूसरे का शरीर खा के को कैसे संतुष्ट हो सकता है, ये तो समझना बहुत जरूरी है। दर्शकों को भी समझना जरूरी है कि हम शाकाहार होना बहुत इम्पोर्टेंट है। शाकाहार जो आदमी होता है उसका हृदय निर्मल होता चला जाता है और दूसरे को भावना को समझ लेता है, दूसरे को दर्द को समझ लेता है। जिसके घर में बच्चे से काटमार हो रहा है ना, उसमें वो हैबिट बन जाता है, बड़े होकर काटमार करेगा। तो हम हिंसा को बच्चे जब छोटे वहीं से बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने में वो स्वभाव बन जाता है। हिंसा बुरा चीज नहीं है, ऐसा ख्याल बन जाता है। बिल्कुल सर। तो यानी कि जैसा कि आपने कहा कि जब हम शाकाहारी बनते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जिस जानवर को हम मारकर खा रहे हैं, सबसे पहली बात हमें कोई हक ही नहीं है कि हम किसी के प्राण लें, किसी को जान से मारे सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए। सर ये तो शाकाहार की बात रही। इसके बाद सर अगर हम बात करें, जब बात ध्यान की आती है तो 4 पायदान में बांटा जाता है, ध्यान, शाकाहार, इसके बाद सर आता है स्वाध्याय। तो सर स्वाध्याय सर आप करते हैं और कितना महत्व आपके जीवन में स्वाध्याय का है? मेरा क्या है कि मैं पता नहीं ये मुझे छोटे से क्यों ये ध्यान में मेरा झुकाव बन गया। मैं जब छोटा था तो मुझे ख्याल आता था जंगलों का, पहाड़ों का, ये ख्याल आता कैसे कुछ ऐसे जगह में चला जाऊं जहाँ शांति का महसूस हो। ऐसा मुझे बच्चे से फीलिंग होता था। तो मैं क्या करता था कि किताबों में बच्चे से भी मेरा रुचि हो गया। जब मैं 8 क्लास था, 7 क्लास, तब से मैं बुक पढ़ता था। जब मेरे पास बुक नहीं होता, चौराहे में चला जाता, वहाँ पुस्तकें होती थी तो वहां से उनके माँ के पढ़ता था। तो लोग चौराहे में मुझे सब पहचानते थे, ये बंदा पढ़ने के लिए आया था, इनको बुक दे दो कुछ अच्छा सा। तो वहां बैठ के पढ़ता था। तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी और उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ। जब भी मुझे डिसीजन ले में दिक्कत होती है, आंसर आता है कि बुक से। अभी तक मुझे कुछ ऐसा बुक मेरे हाथ में पहुंच जाता है जिससे मुझे रास्ता दिखाई देती है। अभी तक यही हुआ है। अभी तक जैसे मुझे कुछ जानना है तो वो बुक मेरे पास में ऑटोमेटिक आ जाता है। ऐसा होता है मुझे। और बुक में हरदम पढ़ता हूँ। मैंने क्या बुक ऑफ द मंथ अपने एक प्लानिंग किया है, बुक ऑफ द मंथ, एक बुक एक मंथ में पढ़ना है, तो उसका नाम लेके पढ़ता हूँ मैं। और मेरा एक क्या बनाया हुआ हूँ मैंने, टाइम टेबल बनाया है। कितना मेरा टाइम टेबल में 3 घंटे ध्यान करना है डेली। एक बुक पढ़ना है 2-3 चैप्टर, है ना। और अपना पर्सनल काम जैसे बिजनेस का पार्ट, ये भी प्लानिंग में रखा हुआ हूँ। और ग्रेटिट्यूड बोलता हूँ मैं डेली उठ के। मिनिमम 10 लोग का मैं धन्यवाद देता हूँ जिसने कल किसी ने मुझे किया हेल्प किया, जो भी किया नहीं किया वो भी हमें सबको ग्रेटिट्यूड बताता हूँ। डेली रूटीन में रखता हूँ। तो स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। कौन पुस्तकें अच्छी है, रेफरेंस ले सकते हैं, हमें सीनियर मास्टर से रेफरेंस लेके उनसे वो बुक पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही हमको मदद मिलेगी और हमको हमारा नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा, देखने का एंगल ही चेंज हो जाएगा और हम इनरिच हो जाएंगे, इनरिच पर्सनालिटी हो जाएंगे। जी सर, आपने अभी मास्टर्स का जिक्र किया, तो जिस तरीके से हम स्वाध्याय तक पहुंचे और फिर सर इसके बाद आता है सज्जन सांगत्य। पत्री जी भी कहते हैं कि जब आप अकेले ध्यान करते हैं और जब आप ग्रुप में ध्यान करते हैं तो जो ऊर्जा है वो आपको 3 गुना ज़्यादा मिलती है। तो सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप जब अकेले ध्यान करते हैं और जब आप ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो क्या जो अनुभव है वो अलग महसूस होता है? बिल्कुल अनुभव बिल्कुल डिफरेंट मुझे लगा। मुझे एक चमत्कार लगा जब मैं PSSM से जुड़ा। मुझे एक चमत्कार मालूम हुई कैसे कि मैं ऑनलाइन ध्यान कर रहा हूँ। तो ऑफलाइन में आप फिजिकली प्रेजेंट होकर ध्यान करते तो आपको एनर्जी महसूस होता है, तो अलग बात है। तो ये मिराकल मुझे मालूम हुआ कि आप दूर दराज में हो, कराने वाला दूर दराज में है, मगर आपको एक्सट्रीम एनर्जी फील हो रहा है। ये कैसे संभव है? मुझे इसी कारण से मैं ये सबको नहीं छोड़ सका रेगुलर, क्योंकि आप बहुत दूर है, आपको एनर्जी फील हो रहा है, बहुत एनर्जी फील हो रहा है।
मुझे संपा मैम से मैंने पूछा कि ये इनर जर्नी हो रहा था, मैंने ये एनर्जी क्यों फील हो रहा है इतना दूर दराज में, ये तो असंभव जैसा लगता है ना, मगर ये संभव है। ये पेशेंट ने प्रूव कर दिया कि आप ऑनलाइन अपने घर में बैठ के ध्यान कीजिए और एनर्जी फील कर सकते हैं। आपको ये बड़ा स्ट्रोंग बना देता है। मगर ये जो ऑनलाइन भी होता है वो ग्रुप है, उसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं ना, उसमें जी सर, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए तो ग्रुप का एनर्जी आपको फील हो रहा है। एक ग्रुप एनर्जी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अकेले करते हैं तो एनर्जी का लेवल कम होता है ना, तो ग्रुप से जुड़ेंगे तो ग्रुप का एनर्जी आपका एनर्जी हो गया ना, तो इसका डिफरेंट है। इसका मतलब कि जो अनुभव है वो आपको अलग महसूस होता है जब आप ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं। सर, ध्यान के साथ साथ ध्यान का प्रचार भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। पत्री जी हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं, तो सर क्या आप भी ध्यान का प्रचार जो है करते हैं? हाँ, मैं ध्यान का प्रचार भी करता हूँ। मैं वेरियस संगठन में था, मेडिटेशन सेंटर से उन लोग ने मुझे आचार्य के रूप में 2009 में घोषणा किया। तब से मैं जगह जगह जाके ध्यान सिखाता हूँ और ध्यान करा रहा हूँ डिफरेंट पीपल का। नेपाल में भी थोड़ा बहुत बाहर भी कराता हूँ। और क्या हुआ कि जब से मैं 4 साल पहले 2000 में जुड़ा PSSM से, तब से मैं आनापानसती को जोर दे रहा हूँ, क्योंकि आनापानसती इजीएस्ट वे फॉर मेडिटेशन, जिसको भी इजी करना, कुछ दिक्कत नहीं है। आंख बंद कीजिए और जाते आते श्वास को देखते देखते आप नो माइंड निर्विचार हो जाते हैं और उसमें ध्यान घटित हो जाता है। बहुत सिंपलेस्ट वे है, इससे सिंपल नहीं हो सकता है ध्यान। तो इतना सिंपल, इतना सुंदर ध्यान करके हम लोग हेल्दी हो सकते हैं, निर्विचार हो सकते हैं, अपना जो डिजीज से मुक्त भी हो सकते हैं और बहुत अच्छा लाइफ बिता सकते हैं। और ध्यान प्रचार करने से दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि आपको ज्यादातर बात क्लियर होते चला जाता है। जब आप सिखाते हैं तो अब क्लियर होता जाता है, आपको और क्लियर हो जाता है। और दूसरा चीज है कि आपको दूसरे के लिए गिफ्ट भी है जी। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, जैसे ध्यान सिखाने से बड़ा कुछ धर्म नहीं है, क्योंकि वो आपने चाबी दे दिया उनको कि आपने तिजोरी आप ही खोलो और उसमें सब सोना पड़ा है, चांदी पड़ा है। वो सोना चांदी किसके लिए? खुशहाली के लिए, लिव इन प्रेजेंट, लिव मोमेंट टू मोमेंट, है ना, और खुश रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए आपने चाबी दे दिया। तो वो चाबी अपने आप खुलेगा, वो जब ध्यान करेंगे तो खुलेगा चाबी, वो भी आनंद में रहने शुरू कर देंगे। तो ध्यान सिखाना बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ा दान कुछ नहीं है ध्यान सिखाना से बड़ा। सर, जब पत्री जी ने ध्यान का प्रचार शुरू किया था, बहुत पहले उन्होंने जिस समय में किया, तो घर घर जा करके वो लोगों को जागरूक करते थे कि ध्यान कीजिए, ध्यान प्रचार कीजिए, और उस समय उन्होंने कई चैलेंजेस भी फेस किए। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि जब आप ध्यान का प्रचार कर रहे थे, लोगों को महत्व बता रहे थे, तो क्या आपने भी कुछ ऐसा फेस किया? क्योंकि अभी भी अगर हम देखें, लगातार PSSM है या PMC हिंदी चैनल है, उनकी पूरी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान और अध्यात्म को हम लोगों तक, कोने कोने तक पहुंचा पाएं, और लगातार निरंतर प्रयास भी हो रहा है। तो क्या सर आपने भी कोई चैलेंज सर फेस किया ध्यान प्रचार के दौरान? हाँ, बिल्कुल किया है मैंने जी सर। शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई। आदमी ने बोला तुम तो जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, दूसरे उसमें ध्यान दो। जैसे उन लोग ने, मैं कोई जगह पर ऐसा भी हुआ, ध्यान प्रचार करने गया, मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे आंखों से आंसू झर रहे हैं नीचे, तो खाने में गिर रहे हैं वहां पर, क्योंकि वो लोग जो खाने में बैठाया हुआ है, वो लोग ने इतना बुरा बताया कि क्या आपने ध्यान सिखा रहे हैं, ये गलत है करके। तो रो रो के हमने खाना खाई थी। तब अब महसूस कर रहा हूँ कि ध्यान के लिए आदमी अभी थोड़ा वो जागरूक हो गए, ध्यान अच्छी बात है मालूम होने चला गया। हाँ, आदमी को समझाने में थोड़ा दिक्कत होती है, मगर ये हमारा धर्म है कि आप सिखाइए। जो इंजेक्शन लगाते हैं ना मरीजों को, बोलता है दर्द होगा मत लगाओ, तो लगाना डॉक्टर का कर्तव्य है कि वो उसको स्वास्थ्य के लिए, वेल बीइंग के लिए हमको इंजेक्शन देना पड़ेगा, दवाई देते हैं ना, देना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग वो स्कूल में है, वो समझ नहीं सकते हैं, उनका उतना कॉन्शियस नहीं है ना, वो जागरूक नहीं, मालूम ही नहीं है उन लोग का। जिनके आंखों में पट्टी लगा हुआ वो कैसे देख सकेंगे? अब पट्टी हम खुद निकालना पड़ेगा, निकालते वक्त उनका थोड़ा दर्द होगा, उनका ईगो में दर्द होगा।
हम एजुकेटेड पर्सन है, इंटेलिजेंस है, हमको ये खाली आंख बंद के करने से क्या मिलेगा, वो लोग नहीं समझते। आंख बंद करके करने से बहुत ज्यादा मिलती है, जीवन और सुंदर हो जाता है, जीवन और आनंदपूर्ण हो जाता है। सब सॉल्यूशन इसी में है, उनको मालूम नहीं है, उनको हमको खुद करना पड़ता है। ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। डिफिकल्टी आता है कि माइंड सेट डिफरेंट है, डिफरेंट पीपल हैव गॉट डिफरेंट माइंड सेट, दे डोंट नो द पावर ऑफ मेडिटेशन। एक्चुअली meditation has an enormous power to heal everybody, and meditation gives the much more things medicine will provide if people will meditate. बिल्कुल सर जानना चाहूंगी कि आपके परिवार में भी सर ध्यान करते हैं? हाँ, मैं अब मेरे परिवार में मिसेस को भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन में इन्वॉल्व किया था, पिताजी को, माताजी को, ब्रदर को। मैं मेरा टाउन में मुझे सब पहचानते, ये ध्यान सिखाना वाला आदमी। मुझे स्वामी जी भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय स्वामी जी बोलने के चलन है ना। तो अभी मास्टर भी बोलते हैं, जब से मैं 4 ईयर से PSM में हो गया, जो नहीं हो गया। मुझे काठमांडू में भी हर जगह ये मेडिटेशन सिखाने वाला आदमी है कि बोलते हैं। काफ़ी लोग को मैं सिखा के क्या बन गया कि इस बंदे ने मेडिटेशन सिखाना है। तो मैं ऐसा बन गया है परिवार में। जैसे मेरे एक अंकल को मैंने मेडिटेशन सिखाया, वो रेगुलर कर रहे हैं। दादा को सिखाया, रिलेटिव लोग को सिखाया। तो कभी कभी मेरे मामा लोग भी बुला लेते हैं मेडिटेशन सिखाने, गांव में आ जाओ, तो गांव में चला गया। ऐसे जगह जगह में मैं, मेरे रिश्तेदार में भी एक बन गया है कि बंदा पुष्कल जो है वो मेडिटेशन कराने वाला बंदा है। जी सर, तो जैसा कि आपने बताया कि परिवार में भी लोग ध्यान कर रहे हैं। सर, ध्यान आप इतने सालों से कर रहे हैं, आपने कहा कि लगभग आपको 24 साल जो है वो ध्यान करते करते हो गए हैं। तो सर, इस दौरान कोई एक्सपीरियंस आपने सर किया हो? ध्यान में बहुत सारा अनुभव हुआ मुझे। जब मैं छोटा था, जब ध्यान शुरू किया तो नो माइंड में हो गया था किसी वक्त में। तो मुझे क्या मालूम हुआ कि पढ़ने में जो लोग पढ़ते हैं बहुत इजी है। मैं स्टूडेंट था उस वक्त, तो जैसे पहले पढ़ते थे, जैसे शब्दों का जंजीर से लपट के अपने दिमाग में रख लेते थे। जो मेडिटेट करता है पढ़ने में बहुत बहुत इजी हो जाता है। मुझे वो मालूम हुआ कि पढ़ते जाएं तो एग्जाम में अपने आप आता, मेरा हाथ अपने आप चलता चला जाता है। उसी को अटैच नहीं करना पड़ता है। कॉन्शियस रीडिंग हम लोग को, मेडिटेशन हमको ले जाता है कॉन्शियस रीडिंग, वो मुझे उसमें मालूम हुआ। बाद में क्या हुआ कि जब मैं बॉडी लेसनेस का अनुभव मुझे हुआ, जब आंख बंद करता हूँ तो जैसे असीम विराट में हूँ जैसा फील होने लगा। बॉडी लेसनेस का अनुभूति हुआ, नो माइंड का अनुभूति हुआ। जब मैं जैसे कभी कभी क्या फील होता है, अपना बॉडी बहुत बड़ा हो गया, ये भी अनुभव ध्यान में आए। तो कभी कभी फील हुआ कि बॉडी बहुत छोटा हो गया, वो भी फील हुआ। तो एक बार मैं थोड़ा वैकेशन लेके डीप मेडिटेशन कर रहा था, तब मेरा एनर्जी डाउन से ऊपर बहुत जोर से गया अनुभव। और वो जब वो हुआ तो मैं 1 महीने तक मेरे शरीर में क्या हुआ कि जैसे मिनी करंट लगा हुआ है, 1 महीने तक रहा। तो बाद में मैंने जो खट्टा वगैरह खाने से वो एनर्जी डाउन होता है मुझे मालूम हुआ, तो बाद में डाउन हो गया। कोई लोग बोलते हैं उससे कुंडलिनी जागरण हुआ, आपका बोला किसी लोग ने, किसी ने सतोरी हो गया आपको बोला, क्योंकि उसमें बहुत वाइब्रेशन एनर्जी, जैसे किसी को टच करने से उसको भी हीट मालूम होता था उस वक्त। उसका अनुभव मुझे हुआ। तो एक बार मुझे दूसरा अनुभव क्या था कि मेरा एक किस्म की स्मेल, बहुत खुशबूदार स्मेल मेरे नाक में आई। तो वो स्मेल न किसी ने वो क्या अगरबत्ती जलाया भी नहीं था, किसी ने परफ्यूम लगाया भी नहीं था, रेगुलर 2-3 दिन तक वो स्मेल रहा। तो उसको बोलते हैं दिव्य सुगंध, दिव्य वो क्या बोलते हैं, एसेंस बोलते हैं। वो मुझे फील हुआ। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव। एक जबरदस्त अनुभव क्या हुआ कि मुझे एक इच्छा थी कि मैं आउट ऑफ बॉडी हो जाऊं। आउट ऑफ बॉडी आप हो जाएं? बहुत नेपाल में बहुत कोशिश किया कि मैं आउट ऑफ बॉडी हो जाऊं। तो मेरा एनर्जी लेके नेवल तक लेके आता था, ऐसा आउट नहीं हो पाता था। वो मेरा प्रयास नहीं हुआ था। जब मैं ये डार्क रूम रिट्रीट करने के लिए मैं थाईलैंड के एक शहर चिंगमाई बोलते हैं उसमें गया था। तो उसमें डार्क रूम रिट्रीट का 14 डेज का प्रोग्राम था। उसमें मैं 3 दिन के बाद आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होने लगा। जब भी मैं ध्यान में जाता हूँ मैं
एस्ट्रल शरीर से बाहर निकल के ऊपर आकाश में चला जाता था, बहुत बार हुआ। तो उसमें मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से इसे निकल सकता हूँ, ये तो मैं इस शरीर में आया हूँ, एक सोल हूँ, ये मुझे मालूम हुआ। तो उसे डायमेंशन चेंज सोचने का जो बदलाव हो गया, वो ऐसे मेरे ध्यान का अनुभव हुआ। ध्यान का जबरदस्त अनुभव दूसरा क्या है कि आप इजी गोइंग हो जाते हैं। जो आपको मालूम होता है कि सब थॉट, हम लोग थॉट और फीलिंग से सब आदमी चल रहे हैं। जैसे चाबी देते हैं ना गुड़िया को, चलता है अपने ही थॉट, अपने ही फीलिंग से, अपने हर एक इंडिविजुअल चल रहे हैं। तो आप और उनका चलने रिदम डिफरेंट हो जाता है ना, वो अपने थॉट से चल रहे हैं, हम अपने थॉट से चल रहे हैं। तो आप नाराज नहीं होंगे दूसरे से, नहीं तो नाराज होते हैं लोग दूसरे से, अपने रिलेटिव्स से, पिताजी से, माताजी से। जब हमको मालूम हो जाता है कि उनका थॉट डिफरेंट है, फीलिंग डिफरेंट है, इसलिए उनका रिदम चलने का, सोचने का, काम करने का डिफरेंट है, तो आप उसमें पीस मेंटेन कर सकते हैं आप। तो ये करने के लिए आपको मेडिटेशन जरूरी है। सब चीज मेडिटेशन लेके आता है। ये अनुभव मुझे मेडिटेशन ने दिया। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे पुष्कर जी नेपाल से, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक जर्नी हमारे साथ साझा की। सालों से ध्यान कर रहे हैं पुष्कर जी और ध्यान का प्रचार भी कर रहे हैं। उनका प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच ध्यान को ले जा सकें और ध्यान से जोड़ सकें। वे लगातार प्रयास कर रहे हैं नेपाल में भी ध्यान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की, और इसी प्रयास में वो अभी भी लगे हुए हैं। अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जरूर फॉलो कर लें। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।